बोला, हौसलों के तरकस में कोशिशों के तीर जिंदा रख, हार जाओ चाहे जीवन में सब कुछ, फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट है, टीजीटी जो मेरे साथी हैं जो बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, कहीं न कहीं उनकी जो भी वो रुकावट है, जो बाधा है, उसका निवारण हो चुका है। 12 तारीख को वो जो 2 केसेस थे उनका फैसला हो चुका है। तो ऐसा मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। आज थोड़ा सा और जानकारी जो मेरे पास आई है उसी पर थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि लगभग जो एक्सपीरियंस के नंबर हैं उन नंबरों को सोशियो इकोनॉमिक की तरह 4 नंबर शायद वो हटेंगे, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा सा मैंने इशारा किया था आपको। और ये जो फीमेल रिजर्वेशन है ये भी मामला थोड़ा सा निरस्त होगा, और भी कुछ छोटे छोटे 3-4 मामले और हैं, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। भाई मैंने बताया था, देखो मैं जानता हूं, बहुत अच्छी बात है, केवल मैं जानता हूं ये तो कहीं ना कहीं अहंकार ही कह सकते हैं इसको। तो देखो सभी साथी जो भी है आजकल बड़े जागरूक हैं, जो बीएड जेवीटी पीएचडी होल्डर हैं, जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री किया हुआ है, तो वो तो कहीं कहीं मेरे से भी ज़्यादा जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है। तो ये लगभग तय था कि भाई ये मामला 12 नवंबर को सॉर्ट आउट होने वाला है। मैंने एक वीडियो में 2-3 दिन पहले बताया था आपको, और अब भी जो बताता हूँ वो भी कहीं न कहीं जानकारी जो मैंने एकत्रित की है उसी के अकॉर्डिंग बताता हूँ। तो हम शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे, वीडियो लास्ट तक देखना, बाधा का निवारण, और ये सब्जेक्ट ही कट ऑफ नीचे जाएगी। देखो सबसे पहले जब हम बात करें देखो कि सबसे पहले तो केसेस के बारे में बात करते हैं। जो भी केसेस थे उनके बारे में बात करते हैं। केसेस के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो केस था वो एक तो 33% वाला था, फीमेल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है, ये सॉर्ट आउट हो चुका है। दूसरा जो केस था वो एक्सपीरियंस का था, एक्सपीरियंस जो प्राइवेट वाला एक्सपीरियंस का था, तो वो भी खत्म हो चुका है। तो अब ये जो एक्सपीरियंस का केस खत्म हो गया, 409 जो कैंडिडेट होल्ड पर है, तो मैंने शायद थोड़ा सा इशारा आपको किया था कि यदि ये केस निरस्त होता है तो ये जो 409 कैंडिडेट, ये तो हर सब्जेक्ट और हर कैटेगरी के हैं, तो कहीं ना कहीं जब जिसके कट ऑफ से नीचे नंबर है उनको फायदा होना है, ठीक है। अब हम बात करें जो तीसरा मामला था, देखो तीसरा एक साथी हो सकता है मेरी वीडियो वो देखे, वो मेरा पुराना स्टूडेंट था, वो मुझे पर्सनली मिला, बोला सर मेरे कट ऑफ से ज़्यादा नंबर है रेस्ट ऑफ हरियाणा से, ठीक है, लेकिन मैंने मेवात में ज्वाइन कर लिया। तो बहुत से ऐसे साथी कहते हैं कि भाई आपने ज्वाइन गलत कर लिया, अब आपका यहाँ हरियाणा में नहीं हो सकता। तो मैंने उनको एक ही बात बताई, यार इतनी भ्रांतियां भ्रम फैलाने वाले लोग घूम रहे हैं, आप उनकी बात यदि मानोगे तो कहीं ना कहीं हम अपने दिमाग में वो कूड़ादान इकट्ठा कर रहे हैं। भाई कोई कुछ भी डाल जाता है, आता है वही डाल जाता है, वही सारे दिन हम वही राग अलापते रहते हैं, वही चीजें डिस्कस करते रहते हैं। मैंने बताया था देखो हर चीज का नियम होता है, यदि आपके नंबर रेस्ट ऑफ हरियाणा में क्वालिफाई होते हैं, जो आपके कट ऑफ हैं, तो 100% आपको यहाँ सिलेक्शन मिलेगा, आपको यहाँ ज्वाइनिंग मिलेगी। मैंने उनको बता दिया था, ठीक है। तो यदि वो वीडियो देख रहा है तो उसको समझ में आ गई कि भाई मैं किसके बारे में बता रहा हूँ। अब कल एक संस्कृत का कोई केस था, ऐसा कैंडिडेट था, उसने केस किया था, तो वो कैंडिडेट की जीत हो गई क्योंकि उसके कट ऑफ से ज़्यादा नंबर थे, ठीक है। तो उसको अब कोर्ट ने स्पेशल विद इन 3 वीक के अंदर अंदर और यहाँ रेस्ट ऑफ हरियाणा में ज्वाइन करवाना पड़ेगा। और वही कोर्ट ने 6 वीक का टाइम दिया हुआ है, बाकी जो भी सब्जेक्ट है, संस्कृत है, इंग्लिश है, तो 6 वीक भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। तो ये जो कट ऑफ से ज्यादा नंबर वाले जिनको मेवात कैडर मिला था वो रेस्ट ऑफ हरियाणा आ सकते हैं, ये श्योर एंड सर्टेन, ये मैंने पहले बताया था। उसके बाद मैं बात करूं कि एक मामला जो चौथा और है एस्टेट सीटेट का, देखो एस्टेट का है और सीटेट का है, तो ये भी मैं आपको बताता हूं कि हरियाणा में केवल एस्टेट मान्य है फिलहाल। तो चलो और भी संशोधन हो गया कि भाई सीटेट वाले सभी राज्यों की शिक्षक भर्तियों में इंक्लूड हो सकते हैं, लेकिन ये जो भर्ती है जो 7471 पदों पर जो भर्ती है, वहां तक केवल एक ही नियम था कि केवल एस्टेट ही मान्य है।
तो जो ये केस है जब इसकी डेट आएगी तो ये भी निरस्त हो जाएगा, तो केवल एस्टेट ही मान्य होगा जहां तक मुझे अनुमान है। ठीक है, उसके बाद में एक छोटा सा है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का। तो ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जिनकी पुरानी सर्टिफिकेट थी, ठीक है, तो उनको जनरल में काउंट किया गया है, तो मेरे ख्याल से वो जनरल में ही काउंट किया जाएगा। एक और मामला है कि जैसे ओबीसी डब्ल्यूएस का हो गया, एक और मामला है हाँ डीवी का। तो डीवी मैं आपको बताता हूं, जिसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जिनके रिमार्क लगा हुआ है 196 कितने कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ये जो मामला है, जो रिमार्क लगा है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारा ग्रेजुएशन में है, कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, तो वो जो मेजर जो सब्जेक्ट है, जैसे एक तो जनरल सब्जेक्ट होता है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट वैकल्पिक विषय होता है, जैसे लैंग्वेज सब्जेक्ट हो गया, लिटरेचर हिंदी हो गई, हिंदी साहित्य हो गया, लिटरेचर इंग्लिश हो गया। ठीक है तो जब हम बीएड करते हैं तो 2 टीचिंग सब्जेक्ट होते हैं, एक तो मेन सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो यदि वहां वो कंडीशन पूरी नहीं होता है तो शायद उनको भी शामिल शायद नहीं किया जाएगा, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर है, नियम तो सबके लिए बराबर है। तो इस तरह के ये जब इनकी डेट आती रहेगी ये मामले सॉर्ट आउट होते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, जो 14 तारीख, आज 14 तारीख है, शाम तक ग्रीवेंस डालनी है, तो उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट है वो बहुत जल्दी आने वाली है। क्योंकि ये आपने अभी 3-4 दिन पहले एक नोटिस आया था कि भाई सभी विद्यालय से जो भी कंसर्न जो अधिकारी, संबंधित जो अधिकारी हैं, उनसे पूछा गया था कि भाई कितनी सीटें वैकेंट हैं, कितनों ने ज्वाइन किया है। हालांकि ये तो एक लिस्ट थी कि भाई जब लगभग 2400 कितने 84 कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। और ज्वाइन ना करने का कारण, ये सारे कारण डीवी वाला हो गया, एस्टेट सीटेट हो गया, एक्सपीरियंस वाला हो गया। पर इसमें मैं आपको बताता हूँ ये पूरी सीट नहीं, ये वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि इसमें 1400 कुछ कैंडिडेट तो ड्राइंग के हैं, तो ड्राइंग के तो कैंडिडेट ही नहीं है, तो ये तो वेटिंग लिस्ट का मतलब खत्म हो गया। मात्र 1100 की लिस्ट है, प्लस 409 एक्सपीरियंस जो होल्ड पर है, प्लस 196 जो ये कह सकते हैं कि जो रिमार्क लिस्ट वाले हैं, प्लस 10% सब्जेक्ट वाइज वेटिंग हो सकती है। तो ये लगभग लिस्ट तो फिलहाल इतनी ही आनी है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी लिस्ट होती है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो कट ऑफ है, ये नीचे कैसे आएगी। तो इसमें भी कुछ एक कारण मैं आपको बताता हूँ। कट ऑफ में पहला तो यही कारण है कि 409 कैंडिडेट जो होल्ड वाले हैं, तो यहाँ फायदा मिलेगा जिनके कट ऑफ से नीचे नंबर है। ठीक है, दूसरा मैं आपको बताता हूँ जो यंगर एज है, ठीक है, जो यंगर एज के कैंडिडेट हैं वो तो अपने आप को 1000% ही सेफ मान लें, क्योंकि यंगर एज का मतलब ये होता है कि जो बराबर कट ऑफ वाले बच्चे होते हैं, तो इसमें एज जिसकी बड़ी एज है उसको प्राथमिकता दी जाती है। ठीक है, तो ये तो जब सीटें वैकेंट हैं तो इनका ये तो 1000% इनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर वो डीवी में शामिल नहीं हुए, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रिमार्क लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं, यदि उनको आउट किया जाता है तो भी जिसकी कट ऑफ से नीचे उनको फायदा होगा। सीटेट को मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एस्टेट ही मान्य था इस भर्ती में, सीटेट मान्य नहीं था। आगे क्या होता है वो तो संशोधन होते रहते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम इंग्लिश और मैं कहूँ कि फिजिकल और संस्कृत, विशेषकर ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें फीमेल कैंडिडेट बहुत कम है, तो फीमेल को मैक्सिमम फायदा होगा। ठीक है, और भाई और मैं बात करूं तो ये कुछ एक कारण है जिनकी वजह से ये आपकी कट ऑफ है ये नीचे जाएगी, विशेषकर इंग्लिश की कट ऑफ नीचे जाएगी। देखो जो फिजिकल एजुकेशन, इसमें तो कैंडिडेट ही नहीं है। एक तो जनरल में कैटेगरी में तो फीमेल कैंडिडेट ही बहुत ना के बराबर है। जनरल में थोड़ा सा हल्का सा कंपटीशन हो सकता है, उसमें भी कुछ एक चीजें मायने रखेंगी कि भाई जैसे 409 कैंडिडेट हैं, या फिर ये कह सकते हो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रिमार्क लिस्ट है, सीटेट वाले कैंडिडेट हैं, तो कुछ एक ऐसा कारण बनेगा कि फिजिकल एजुकेशन हो गया, इंग्लिश हो गया, थोड़ा सा संस्कृत में भी ज्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, बाकी तो फायदा तो सभी को मिलेगा, जो भी वेरियस प्रकार के सब्जेक्ट हैं। मैथ को भी थोड़ा सा मिल रहा है फायदा, हिंदी को भी मिल रहा है, एसएसटी को भी मिल रहा है, तो लगभग सभी को फायदा मिलेगा। और जिस दिन मेरी छुट्टी होगी ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि 409 जो कैंडिडेट हैं इसमें कौन सी कैटेगरी के किस सब्जेक्ट के कैंडिडेट हैं, या जो 196 में कितने कैंडिडेट यंगर एज हैं, कितने वो रिमार्क लिस्ट वाले हैं, सीटेट वाले। तो ये डाटा मैं आपको लगभग जब मेरे पास में मुझे ऐसा लगेगा कि ये स्टिक डाटा है, तब मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा वो डाटा। जो साथी नए हैं
चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और आपसे निवेदन है कि जो भी मेरी क्लासेज होती हैं, हमने क्लासेस शुरू कर रखी हैं, बहुत अच्छी क्लासें हैं, तो कम से कम आप तो सारे भाई सेटल्ड हो गए या हो जाओगे, लेकिन उन क्लासों को आप प्लीज़ शेयर करा करो, ठीक है भाई। आपका काम है शेयर करना। जब मैं तुम्हारे लिए इतना काम करता हूं तो तुम्हारा भी कहीं तो कोई तो फर्ज बनेगा कि आप क्लास को शेयर करें। भाई पढ़ना ना पढ़ना वो उनका काम है, यदि अच्छी लगेंगे तो पढ़ेंगे, ना अच्छी लगेगी तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो उसके लिए आप बात देनी होगी, वो पढ़ें या वो सब्सक्राइब करें। सिर्फ आपका काम है कि यदि वास्तव में आप मेरे को पर्सनली भी फ़ोन करते हो, भाई वीडियो बनाओ, मैं फिर कोशिश करता हूँ और सही डाटा लेके आऊँ, तो वीडियो बनाता हूँ, तो आपका भी थोड़ा सा कहीं कहीं हल्का सा तो फर्ज बनता है। और नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करना। अब कल छुट्टी है, कल बहुत अच्छी वीडियो बनाऊंगा। शाम को हमारी क्लास रहेगी, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, हरियाणा जी के लगातार आती है। तो सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, राम राम।